ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। ईरान पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया, इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, कशीदगी कम करने, मुकम्मल जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एलामिया मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, UAE, कतर और मिस्र समेत दीगर ममालिक ने एलामिया की तौसीक की। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, हैफा और तल अबीब धमाकों से गूंज उठे। हमले सुबह तक जारी रहेंगे, पासदाराने इनकलाब का ऐलान। इसराइली शहरियों को फौरी तल अबीब छोड़ने की वार्निंग। 2 इसराइली चैनल्स की अपने स्टाफ को दफातर खाली करने की हिदायत। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराया। तेहरान की जानिब से पहली बार सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल, 100 से ज़ायद दाग दिए। नई तकनीक से इसराइली दिफाई निज़ाम नाकारा, दर्जनों मिसाइल अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब। हैफा, तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर इसराइली शहरों में धमाके। मजीद 11 इसराइली हलाक, 180 जख्मी, इमारतें मलबे का ढेर। हैफा पावर प्लांट में आग भड़क उठी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज्यादा जख्मी। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है। इसराइल ने 3 दहाइयों से अमरीकी सदूर को धोखा देकर अपनी जंगें लड़वाईं। इसराइल की बदतरीन दरिंदगी ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल हमला, मुतादिद मुलाजमीन शहीद। खातून एंकर चंद लम्हों बाद ही वापस आ गईं। अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद। रेडियो स्टेशन भी टारगेट। ईरानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि ईरान के मिसाइल हमलों की कीमत ईरानी शहरियों को चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। मकामी सहाफ़ी ने शोलों में लिपटी सरकारी टीवी की इमारत दिखा दी। ईरान को कशीदगी कम करने पर बात करनी चाहिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। तेहरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा में G7 इजलास के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान को हर हाल में मुज़ाकरात पर आना होगा। इसराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। भारत समेत G7 मुल्कों का भी दोहरा मयार। आलमी एटमी मुआहदे पर दस्तखत न करने वाले इसराइल की हिमायत। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। मुश्तरका बयान जारी। ट्रंप ने G7 के मुश्तरका बयान पर दस्तखत ही नहीं किए। अमरीकी सेनेट में सदर के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने का बिल पेश। वर्जीनिया से सेनेटर टिम केन ने बिल पेश किया। इसराइल अपनी बेवकूफ़ाना जारहियत की कीमत पछतावे के साथ चुकाएगा। ईरानी सदर की वार्निंग। कहा दुश्मन की जारहियत का पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग को वुसअत नहीं देना चाहते। ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। सदर मसूद पिज़ेश्कियान की तकरीर के दौरान पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तुर्क और अमरीकी सदर का दिन में 3 बार राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब से भी राब्ता। इसराइली जारहियत और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। तुर्क सदर की कशीदगी कम करने और एटमी मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालिसी की पेशकश। सदर एर्दोगान का रूसी हम मनसब को भी फ़ोन। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। सदर तुर्किया ने कहा मशरिक़ वुस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा का कहना है ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, इलाकाई सालमियत खतरे में डालने वाला कोई इक़दाम काबिल कबूल नहीं। इसराइल पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी भी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दुनिया को 2 टोक पैगाम। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा पाकिस्तान का इसराइल पर एटमी हमले से मुतालिक बयान गुमराहकुन और झूठ, फेक न्यूज़ घड़ी गई। हमारा एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए है। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक क्लिप भी जाली है। नेतन्याहू का बयान पुराना है तो भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जंग कोई मजाक नहीं, एहतियात बरतना होगी। न्यूक्लियर तनसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। इसराइल के ईरान पर हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म की इसराइली जहारियत की मजम्मत। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा
पाकिस्तान इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया ने हमेशा पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवी कौमी दिफा का अहम सुतून है। पाकिस्तान जंग नहीं, अमन के लिए एटमी कुव्वत बना। इसराइल का ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है। तेहरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। खुश नसीबी है कि पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को मुबारकबाद। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये मुकर्रर। पंजाब का 5,335 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती बजट 1,240 अरब। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2,700 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 148 अरब। सेहत के लिए 181 अरब रुपए रखे गए। लाहौर में 1000 बेड के 2 चिल्ड्रन अस्पताल बनाने का प्लान। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोग्राम के लिए 9 अरब। कैंसर के जदीद इलाज के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स। पुलिस के बजट में 132 और ज़राअत के बजट में 24% इजाफा। खवातीन के लिए 8 नए कॉलेजेस तामीर होंगे। पंजाब बजट में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस। मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के लिए 40 और हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब रुपए रखे गए। और बलूचिस्तान हुकूमत 1000 अरब रुपए से जायद का सरप्लस बजट आज पेश करेगी। अमन अमान, तालीम और सेहत को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की तर्ज पर होगा। सूबे में जारी और मुजव्वज़ा मंसूबों की तकमील में मरकजी हुकूमत मदद करेगी। ईरान को बात करना होगी इससे पहले कि देर हो जाए। G7 इजलास के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। का ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। अमेरिका इसराइल की हिमायत करता है। ईरानी हुकूमत मुआहदा करना चाहती है तो यही वक्त है मुआहदा करने का। रियासती दहशतगर्द इसराइल ने एक बार फिर तेहरान में फौजी अड्डे पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। टीवी और रेडियो स्टेशन पर भी बमबारी। मुतादिद मुलाजमीन शहीद हो गए। सहूनी रियासत ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी समेत मजीद 3 ईरानी फौजी अफसरान शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 227 शहरी शहीद और 900 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान पर इसराइली हमले जारी। दर्जनों मकामात पर बमबारी। अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान के करीब एक और फौजी अड्डे पर हमला किया जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पासदारान इनकलाब के 6 अरकान शहीद हो गए। इसराइल ने ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाने पर रख लिया। ईरानी सरकारी टीवी पर लाइव नशरियात के दौरान बमबारी कर दी। हमले में मुताद्दिद मुलाजिमीन शहीद हो गए। रेडियो स्टेशन को भी निशाना बनाया। खातून टीवी एंकर हमले के चंद लम्हों बाद ही वापस आ गयीं। मकामी सहाफी ने शोलों में लिपटी इमारत पर रिपोर्टिंग भी की और इसराइली जारहियत की दास्तान बयान की।